या इस कारोबारी सत्र के अंत तक कहां और कैसे जा सकती है, इसी पर राय ले लेते हैं। हमारे साथ स्वास्थ्यिका से गिरीश सोडानी हमारे आज के मेहमान बने हुए हैं। गिरीश, स्वागत है आपका। और कभी का दूसरा दिन अगर हम हफ्ते के लिहाज से चलें, कारोबारी सत्र के लिहाज से चलें, और बाजार जो है क्लियरली 19,600 को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल जो लगातार तमाम एक्सपर्ट्स चैनल पर आ रहे हैं और इसी को हाईलाइट कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि आगे यहाँ से 19,700 को तोड़ पाएगा और वहाँ टिक पाएगा, या 19,600 के नीचे जा पाएगा? क्या ज़्यादा टाइमली क्वेश्चन क्या है आपके जहन में? देखिए 19,600 ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम बात करें तो। क्योंकि अगर 19,600 का लेवल टूटता है तो हम 19,520 का लेवल देखेंगे, तो एक रेंज जो है ये यही रेंज तैयार हो जाएगी। रही बात हर्डल की, तो 19,715 का जो लेवल है, जो हम सपोर्ट जोन के लिए देख रहे थे पहले भी, अब ये हर्डल की तरीके से यूज हो रहा है। और जब तक 19,715 का लेवल को क्रॉस करके ये क्लोज बेसिस में नहीं आता, हम आगे के फर्दरली मूवमेंट्स को देखने में थोड़ी मुश्किल करेंगे। क्योंकि जैसे कि देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते के अंदर यही एक रेंज है जिसकी वजह से निफ्टी कहीं पे भी एक ब्रैकेट्स में ही घूम रहा है। तो जब तक ये ब्रैकेट्स नहीं टूटेगा तो यही लेवल तोड़ने पड़ेंगे अगर उसको। और नीचे के लेवल पे जो अभी हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके चल रहे हैं वो 19,380 का है, जो अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे आएगा। हालांकि उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम लगते हैं, बट ऑब्वियसली 19,600 का एक सपोर्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम उसी को ही मॉनिटर करें। ख्याल शेयरों की सबसे पहले, चावल शेयरों में आज अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके पीछे के ट्रिगर्स हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार समझा रहे हैं। देखिए, बासमती चावल को लेकर जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कल पीयूष गोयल साहब के साथ बैठक हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो वहाँ जो बैठक में शामिल जो एक्सपोर्टर्स थे उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल साहब ने उनको ये आश्वासन दिया है कि जो एमएपी है $1,200 प्रति टन, उसे कम के $850 प्रति टन किया जा सकता है। हो सकता है 1 से 2 दिनों में, कल या परसों में इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। क्योंकि लगातार किसान संगठन, कारोबारियों की, एक्सपोर्टर्स की मांग थी कि ऊंचे एमईपी से उन्हें नए ऑर्डर मिलने बंद हो गए थे। जब से ये एक्सपोर्ट के जो एमईपी थे उसे ऊपर किया गया था, जितने भी ट्रेड फेयर हो रहे थे, फूड फेस्टिवल्स हो रहे थे, तुर्की में भी पिछले महीने जो फूड फेस्टिवल हुआ था, एक भी कॉन्ट्रैक्ट भारत के एक्सपोर्टर्स को नहीं मिला था। अगर $1,200 प्रति टन का एमईपी अगर भारत का देखें और दूसरे कंट्रीज जो पाकिस्तान, जो नेबर कंट्रीज है जहां से एक्सपोर्ट काफ़ी होता है बासमती राइस का, वहां से उनका $1,050 ही है। तो वो भी एक कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से भी भारत को दिक्कत हो रही थी। और चुनावी सीजन है, ऐसे में सरकार भी नहीं चाहेगी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के किसानों की तरफ से किसी तरह का भारी विरोध हो। और हाल में जो नई फसल भी अब आनी शुरू हो चुकी थी बासमती की, उस फसल के दाम तेजी से गिर गए थे, $400 प्रति क्विंटल के आसपास गिर गए थे। तो इससे भी चिंता हुई कि आगे क्या हो सकता है। इस वजह से सरकार ने भरोसा दिया है कि जो हम ट्रेड को इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉमन मैन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, ये जो गैर बासमती चावल है जिनका 400 प्रति टन का, जो $400 प्रति टन का जो प्राइस उन्होंने तय कर रखा है, फ्लोर प्राइस, उससे कम से कम डबल रहेंगे। तो 800 की जगह $850 प्रति टन के आसपास ये फिक्स किया जा सकता है। और यही वजह है कि आज जितने भी बासमती एक्सपोर्टर्स कंपनियां हैं उनके शेयरों में हलचल दिख रही है, अच्छी तेजी दिख रही है। बिल्कुल, शुक्रिया विश्व मोहन इस एक्सक्लूसिव खबर की ओर। और हमारे मेहमान गिरीश सोडानी मेरे साथ बने हुए हैं। गिरीश, इस खबर को चलते जो मोमेंटम फिलहाल राइस स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है, इसको भुनाने के लिए बढ़िया से बढ़िया ट्रेड आप क्या सुझाएंगे? देखिए, 2 स्टॉक्स हैं बेसिकली। L&T फूड्स हो गया है, ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सपोर्ट लेवल पर बैठा हुआ है ये स्टॉक। 160-167 का जो एक रेंज है वो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट के तौर पे काम करता है। यहाँ से मुझे जो कैलकुलेशन वो यही है कि यहाँ से 159 का एक स्टॉप लॉस, एक नॉमिनल स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 185 का एक टारगेट मेजर करना चाहिए अगले 1 से सवा महीने के टाइम फ्रेम के लिए। क्योंकि जो चावल का जो न्यूज है ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि हम ऐसे भी देख रहे हैं कि जिस तरीके के ओवरऑल पूरा का पूरा प्रोडक्शन साइकिल भी है वो भी काफी डाउन ट्रेंड पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने लेटेस्ट में अगर एक न्यूज पे बात करी जाए तो ऑलरेडी एक छोटा सा अपडेट भी आया था आज से करीबन 4 या 5 दिन पहले की यूएस एफडीए फोरकास्ट ने ऑलरेडी 3% डिप का ऑलरेडी एक इंडिकेशन दिया था राइस प्रोडक्शन को कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डिमांडिंग परसेप्शन में भी अगले 1 से 2 महीने का टाइम फ्रेम के लिए काफी रहेगा।
और दूसरा हमारा एक फेस्टिवल सीजन भी है और चुनावी साल भी है। तो कहीं पे भी ओवर पूरा स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो राइस फूड्स के लिए या एक फूड इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव साइन जाता है। उस सेंस में मेरे लिए एल&टी फूड्स एक अच्छा बेट रहेगा। 165 का लेवल अभी चल रहा है, 180 185, और इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं 200 लेवल भी दिख जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इस स्पेस में एल&टी फूड्स जहां पर दाव लगाया जा सकता है 185 इमीडिएट टारगेट और लंबा रुकेंगे 211 के टारगेट्स गिरीश के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। गिरीश बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला।